हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफी मशहूर होती हैं लेकिन काफी डरावनी होती हैं। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी को थोड़ा सा डर जाना लाजमी होता है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां लोग दिन में तो चले जाते हैं और रात में जाने को सोचते भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ भारत की 10 सबसे डरावनी जगह के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रिज राज भवन होटल राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में स्थित ब्रिज राज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। ये होटल करीब 178 साल पुराना, इसे 1980 के दशक हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है, जो कि किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी काफी प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासन के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठा है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे एक वास्तविक रीजन है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो मेजर बर्टन इस होटल के सेंट्रल हॉल में मौजूद थे और उनको इसी सेंट्रल हॉल में मार दिया गया था। तब से ये माना जाता है कि आज तक उनकी आत्मा इसी सेंट्रल हॉल में भटकती है। कई लोगों का वास्तविक मानना है कि उस होटल से काफी चीखे पुकार आती है, लेकिन वास्तविकता क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 9, भानगढ़ किला राजस्थान। जैसा कि हम सबको पता है, इस किले को भूतों का गढ़ कहा जाता है। राजस्थान का ये गांव शाम ढलने के बाद लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। और किले का वास्तविक इतिहास क्या है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी रोचक है। 1573 में अजमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। बसावट के 300 सालों के बाद आबाद रहा। 16वीं सदी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माघी सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया था। ऐसा माना जाता है कि एक श्राप के कारण बना भूतों का किला, जिसे हम आज भानगढ़ किला कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्यों में थी। रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले के अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को अपने हाथ में लगाकर सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान की कुछ दूरी पर खड़ा सिंधु सेवाड़ा नाम का एक व्यक्ति राजकुमारी को देख रहा था। सिंधिया उसी राज का रहने वाला था और वो काली जादू में काफी महारथी था। सिंधिया ने जब राजकुमारी को पहली बार देखा तो उसे प्यार हो गया। सिंधिया राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। जिस दुकान से राजकुमारी का इत्र ज्यादा था, उस दुकान पे जाके तांत्रिक ने जाने वाली इत्र में वशीकरण का उपयोग किया। जब ये बात राजकुमारी को पता चला तो उन्होंने इत्र का शीशा तोड़ दिया। काला जादू होने के कारण सिंधिया सेवाड़ तो तुरंत मर गया, लेकिन मरने से पहले से ये श्राप दे गया कि किले के सारे लोग जल्द ही मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ दिन बाद ही वो किला खाली कर दिया गया और ऐसा माना जाता है कि आज तक तांत्रिक की आत्मा उस किले में भटकती है। वहाँ के लोगों का एक वास्तविक मानना है कि उस किले से रातों को अजीबोगरीब आवाज आती है, जिसको साइंटिफिक आज तक प्रूफ नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। उस दिन से लेके आज तक वो किला खंडर पड़ा हुआ है। नंबर 8, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ। सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बन चुके हैं। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिखाई देती हैं। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। इनकी वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। ये सारी घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक रूप से व्यवहारिक की वजह से सामने आती हैं। रामोजी फिल्म सिटी में कई होटल हैं जो डरावनी हलचलों की वजह से जाने जाते हैं। इन भूतिया हलचलों की ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि अनदेखी शक्ति लड़कियों को कपड़े खींचती है और लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान कई बार लाइटमैन के ऊपर से ही कोई धक्का देकर गिरा चुका है। इसमें उनको गहरी चोट लगी है। तो यहाँ निजाम सुल्तानों ने इतिहास की कुछ कृत्रिम लड़ाइयाँ लड़ी थी। इस फिल्म सिटी, खासकर फिल्म सिटी में स्थित होटलों को पैरानॉर्मल गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए कुछ दिन ऐसा होता है जो कि पारलौकिक ताकतों का एहसास कराता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट के छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइट मैन को अदृश्य ताकतों द्वारा नीचे गिरा देना। ऐसा कई बार हो चुका है और कई मौकों पर तो लाइट मैन गंभीर रूप से घायल हो चुका है। होटल में छोड़े गए भोजन को वापस लौटने में इधर उधर बिखरना मिलना, ड्रिंक्स के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना। माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिक की आत्माएं भटकती हैं। एक अजीब बात यह है कि आत्माएं औरत से ज्यादा परेशान करती हैं, जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो वो अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। जब वो नहाती है तो उनके बाथरूम बाहर से लॉक हो जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए उपाय किया जा चुका है, पर अब तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। नंबर 7, कैंट रोड दिल्ली। रास्ते में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ तो ऐसा होता है जिन पर जाने से आप मंजिल से भटक जाते हैं और पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली कंटोनमेंट रोड एक ऐसी जगह है जहाँ जितनी भूतिया घटनाएं होती हैं, शायद ही उतनी घटनाएं किसी दूसरी सड़क पर होती है। इस रास्ते से गुजरने के सोच रहे हैं तो एक बार फिर सोच लें। कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की दुर्घटना किसी रोड एक्सीडेंट में हो चुका है, जो लोगों से
से मदद के लिए गुहार लगाती है, जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवार से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं कि जिस लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी है उनका आज तक पता नहीं चला। अगर कोई व्यक्ति उसे लिफ्ट मांगने पर नहीं रुकता तो भूतनी को गुस्सा आ जाता, वो गाड़ी के पीछे रफ्तार से भागते हुए जाती है और उस गाड़ी को गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिससे इस रोड पर कोई हादसा ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारका सेक्टर 9 के आसपास भटकती हुई नजर आती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भूत का नाम सुनते ही अच्छे लोगों के खरपच्चे उड़ जाते हैं। क्या आप भी भूत पे विश्वास करते हैं? नंबर 6, शनिवार वाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव मस्तानी ने 1776 में एक महल का निर्माण करवाया था, जो शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। यह महल पुणे में आज भी मौजूद है। 1818 तक यह पेशवा के अधिकार में रहा। 1828 ईस्वी में इस महल को आग लगी और महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। ये आग कैसे लगी, ये अपने आप में अब तक एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बात यही तक नहीं रुकती। ये स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल में अब भी अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। यह आवाज उस शख्स की है जिसकी हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। ऐसा मान्य था कि जब बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौरा शुरू हो गया। इसी दौरान राजनीतिक दावपेच और सत्ता की लालच में 18 साल में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा को पुकारते हैं, काका माला बचाओ। नारायण की हत्या क्यों और किस कारण हुई, उसकी एक दर्दनाक कहानी है। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को अपने पेशवा बनाया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया, लेकिन कम उम्र होने की वजह से रघुनाथ राव यानी राघोबा को उनका संरक्षक बना दिया गया और शासन संचालन का अधिकार भी राघोबा के हाथ में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से राघोबा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुशी नहीं थी। वो सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। राघोबा की इस हरकत का भयानक राणायण नाव को लग गई और दोनों पक्ष के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच राघोबा ने सुमेर सिंह गर्दी को भीले का सरदार था, उस पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन इस पत्र को आनंदीबाई ने बदलकर नारायण राव को मारने के हुक्म में बदल दिया। समर सिंह का नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए सुमेर सिंह गर्दी नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव काका माला बचाओ पुकारते हुआ महल से भागा। लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव का अंत कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी ये आवाज हर अमावस्या को गूंजती है। वहाँ शाम के बाद जाना प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नंबर 5, कुलधारा गांव राजस्थान। कुलधारा गांव की कथा या कहानी एक पर्यटक आकर्षक के रूप में इसकी सबसे खास संपत्ति है। तो आखिर क्यों इस गांव को भूतिया गांव या फिर सबसे मनहूस गांव कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में कुलधारा गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक राज्य था, जो गलत तरीके से कर वसूलता था। उसने ग्रामीणों पर सबसे पहले ही बहुत अधिक कर लगाए थे और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं या वो उसके खिलाफ खड़े हुए तो उन पर और ज्यादा कर लगाएगा। अपनी बेटी के सम्मान को बचाने के लिए गांव का मुखिया पूरे गांव सहित एक दिन रात में गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जाते जाते ग्रामीण ने इस गांव को शाप देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस जगह पर कोई भी नहीं रह पाएगा। भले इतिहासकारों का कुछ भी कहना हो, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर भूकंप या अकाल की तरफ कोई प्राकृतिक आपदा थी, जिसकी वजह से ये गांव आज भी बंजर पड़ा हुआ। क्या आपने पहले इस गांव के बारे में कभी सुना है? नंबर 4, डिसूजा चौल मुंबई। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कभी रात नहीं होती और रात में कभी अंधेरा नहीं होता और जिंदगी कभी थमती नहीं। लेकिन आपको यकीन करना होगा कि इस माया नगरी में चमक धमक के बीच एक रूहानी आत्मा भी रहती है। डिसूजा चौल में ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा, पर मुंबई के माहिम स्थित इस चौल के बारे में मुंबई वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। भूत प्रेत का नाम लेते ही पुरानी हवेली, कब्रिस्तान या अनसुनी जगहों का तस्वीर मन में आ जाता, लेकिन यह रूह सुनसान नहीं बल्कि शहर घनी बस्ती में स्थित है। एक चौल के आसपास भटकी आत्मा, जहाँ दिन भर लोगों की चहल पहल बनी रहती है। मायानगरी मुंबई में माहिम के डिसूजा चौल कहा जाता है। इस चौल के आसपास एक औरत की आत्मा भटकी है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार एक महिला लगभग 25 साल पहले इस चौल में रहने आई। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से उसका पैर फिसल गया और कुएं में जा गिरी। उसने आसपास लोगों को मदद मांगती पुकारा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, जिससे कुएं में डूबकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद लोगों को रात में उस कुएं के पास उस महिला की परछाई दिखाई देने लगी, जिससे लोग उसके आसपास जाने से डरने लगे। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, तब से वो आत्मा इस कुएं के आसपास घूमती है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर रात में कई लोगों ने इस प्रेत आत्मा को देखा। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह रूह अमावस्या के दिन कुएं के आसपास जरूर आती है, लेकिन इस आत्मा को लोग अच्छी आत्मा के तौर पर देखते हैं। इस चौल का मालिक उस महिला की आत्मा की शांति के लिए कुएं के पास फूल चढ़ाता है, जिससे वो किसी को परेशान ना करे। आज भी उस कुएं पर लोग उस प्रेत आत्माओं के शांति का प्रार्थना करते हैं।
नंबर 3, राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था, इसलिए इसे यह नाम मिला है। इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लियो, जिन्होंने इस इमारत का डिजाइन 1777 में तैयार किया था। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासनिक कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं ठहरता। इस बिल्डिंग में कई कमरे खाली पड़े और उन्होंने दशकों से नहीं खोला गया। इस जगह को लेकर यह कहानी प्रचलित है कि यहाँ के खाली कमरे अब भूतों का बसेरा बन चुका है और शाम होने के बाद यहाँ डरावनी आवाजें आती हैं। शाम के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जांच में इनमें से किसी भी घटना का विशेष कारण का पता नहीं चल पाया, जिससे यह स्थान काफी डरावनी मानी जाती है। वहाँ के स्थानीय लोग कई बार इस आवाज को सुन चुके हैं, इसलिए वो कभी भी शाम को वहाँ नहीं ठहरते। नंबर 2, बरोक टनल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बरोक टनल भी भूताय स्थान माना जाता है। यह शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावने होने के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। टनल नंबर 33 को ही बरोक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू 1903 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के अनुसार क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बरोक को नियुक्त किया। कर्नल बरोक अपने काम में काफी निपुण थे, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होते जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बरोक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने टनल के अंदर खुद की गोली मार दी। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बरोक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इस रेलवे स्टेशन को बरोक रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बरोक की आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? नंबर 1, खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद, जो अब एक खंडहर बन चुका और यहाँ प्रेत आत्माओं का बसेरा। आखिर ऐसा क्यों इस कॉलेज में और क्यों ये बन गया हैदराबाद का सबसे भूतान मिस्ट्री? खैरताबाद कॉलेज कभी एक साइंस कॉलेज हुआ करता था, जहाँ पर हर जगह चहल पहल होती थी, लेकिन अब यहाँ कोई आसपास भटकता भी नहीं। बाहर से देखने पर यह किसी भूतिया महल से कम नहीं लगता। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि इस जगह पर भूतों का राज है और कोई अंदर नहीं जाता। अगर कोई अंदर जाता तो वो वापस नहीं आता। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब कर दिया गया था तो बॉडी साइंस लैब में पड़ी थी, उन्हें डिस्पोज नहीं किया गया और उन्हें यूं ही लैब में छोड़ दिया गया। सरकार ने कॉलेज की बिल्डिंग के लिए गार्ड तो तैनात किया तो है, लेकिन अगले ही दिन उसकी अजीबोगरीब स्थितियों में मौत हो गई और उसकी लाश कॉलेज में मिली। लोग बताते हैं कि उसकी मौत डर की वजह से हुई। इस घटना के बाद वहाँ कोई भी नहीं जाता और वहाँ के आसपास लोग वहाँ तक नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।